खूबसूरत एक शब्द वो मृत्यु मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवों को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, इसमें तेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कह रहा हाँ ये तो कहा। अच्छा ये बताओ तुम कैसे ले जाओगे जीव? तो कबीर साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा। तो सुन के बड़ा हंसा, कंजूक इतनी जोर से हंसा, कह रहा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 भाषा, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? हमारे तो 4 खान 84 लाख फंसाने की मैंने योजनाएं बनाई बैठा हूं, कैसे जीवों को आप ले जाओ? तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। जो पहला नाम है वो काल भगवान का ही तो नाम, काल निरंजन की सारी रचना सिमट जाएगी, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुझे ये नहीं मालूम है 5 नामों का मतलब क्या है? तो ये सब समझाया खान को, और बाद में कहने लगे कि खान ये बता तूने एक कैसी रचना रची है? खान कहता कौन सी रचना? तो कह रहे कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। तूने एक ऐसा झूठा दरबार लगाया। क्या कह रहे कि बेसा ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की माल, बेसा ओढ़े खासा मखमल गलमुतियन की माल, पवित्रता देखिए क्या है, कितना समय, पवित्रता को खादी नहीं, पतिव्रता को खादी नहीं, सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। जो स्त्री वेश्यावृत्ति करती, अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क करती है, वो लोग उसे गले में सोने का हार, रेशम की साड़ी पहनाते हैं, और पतिव्रता बिचारी मुश्किल से सूखा रोटी का टुकड़ा और तर ढकने को खादी कपड़ा मुश्किल से पाती। ये कैसे तूने झूठा दरबार लगाया है? आगे पूछ रहे कि पाखंडी की जग में पूजा संतों को कहे लवार। कैसे पूछ रहे हैं कि पाखंडी की जग में पूजा संत को कहे लवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गंवार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे हैं कि जो पाखंड करता, बनावट करता है, सजावट करता है, लाल पीले कपड़े पहन लिया, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, चंदन बंदन लगा दिया, कल इनकी झूठों की तो पूजा होती। ये पाखंड करने वालों की पूजा। और संत महापुरुष जो अंतर भेद देते हैं उनको लोग झूठा कहते हैं, उनको झूठा कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज जब गुरु से, हरदास से जब युक्ति मिल गई, वैसे ये सब पूरे होते। केवल गुरु की महिमा बताने के लिए ये गुरु ऐसे बना देते। हरिदास को गुरु बना दिया, उन्होंने कहा, गुरु ने रास्ता दे दिया। अब जब रास्ता मिल गया तब भक्तों उस रास्ते पर चलने लगे। जब उनको रास्ता मिल गया तब उन्होंने सोचा चलो इन सांसारियों को भी ये रास्ता बता दे, हमको तो मुसीबत में मिला,
चलो इनको ऐसे मुफ्त में दे दे। तो बेचारे काशी गए, जहाँ विद्वानों की नगरी, सन्यासियों की नगरी। वहां पर जब उन्होंने अंतर्भेद खोलना शुरू किया तो सब नाराज हो गए। ये कैसा साधु महात्मा आया, न गंगा को मानता, न जमुना को मानता, न मतलब यानी भगवान को, खुदा को मानता, देवी देवताओं को किसी को नहीं मानता। जबकि असली मानता वही बता रहे थे कि अपनी अपनी जीवात्मा को जगाने का हमसे सामान ले लो और जीवात्मा जगेगी और मानव शरीर से अलग जब होगी तो ऊपर जाएगी। तो इसके ऊपर है देवलोक, जहाँ देवी देवता सब बैठे हुए। 33 करोड़ देवी देवता वहीं पर बैठे आज भी। जब वो जीवात्मा जब साक्षात्कार करेगी तब समझे कि अच्छा ये देवी का रूप। अरे मृत्यु लोक में तो पत्थर की शकल, कैलेंडर की शकल बता के बताया गया, लेकिन असली आज सदगुरु की दया से असली देवी देवताओं का दर्शन मिला। देवलोक में आने का, देवलोक में पहुंची, देवताओं का दर्शन किया। ब्रह्मलोक में पहुंची जीवात्मा, ब्रह्मा जी का दर्शन किया। विष्णु लोक में पहुंची, विष्णु भगवान का दर्शन किया। शिव लोक में पहुंची, भगवान शिव का दर्शन किया। साकेत लोक में पहुंची, भगवान राम का दर्शन किया। गोलोक में पहुंची, भगवान कृष्ण का दर्शन किया। ये तो सब इसके ऊपर है, सब ऊपर है, यहाँ कुछ नहीं। ये मृत्यु है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ जरूरत पड़ी तो संत महापुरुषों ने आवाहन किया, उनको बुलाया और विधिवत भोजन दिया और सम्मान किया। हमें आपको यही नहीं मालूम देवताओं का भोजन क्या है? जो तुम खाते हो पेड़े बतासे वही देवी को चढ़ा देते। अब तुम्हें पता नहीं कि खाती कि नहीं खाती, क्योंकि बोलती चाहती तो है नहीं। वो तो पत्थर कोई बोले चलेगा नहीं, कोई सुने सुनाएगा नहीं, कोई आशीर्वाद वरदान भी नहीं देगा, कोई श्राप भी नहीं देगा। उससे तो तुम्हारा भला नुकसान कुछ होने वाला नहीं, लेकिन समय का नुकसान आप कर बैठो। और 3 युगों से हम श्रम समय पूंजी बर्बाद करते रहे और मिला कुछ भी नहीं मिला। तो संत महापुरुष जो रास्ता, जिसे नामदान कहते हो, नाम युक्ति कहते हो, नाम रोड, शब्द रोड, इसी को कहते हैं। आवाज ऊपर से आ रही, इसी को, ये सब एक ही चीज। लेकिन जब आप संत मत में प्रवेश करोगे, सत्संगों को सुनोगे और जो संत महापुरुष बताते हैं उस पर जब चलोगे तो ये सारी सच्चाई तुम्हारे पास आ जाए। तब तुम्हें सच्चा ज्ञान होगा कि वास्तव में असलियत क्या है। संत महापुरुष ही उस असलियत के जानकार हैं। वही इनकी दया कृपा होगी तभी वो चीज हम सबको मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। भगवान कितनी बड़ी चीज देने के लिए आए और आपको दी, बिना मांगे दिया, लेकिन आपने ठुकरा दिया। बिना मांगे दे दिया और आपने ठुकरा दिया। अगर यही चीज तपस्या करा के, नियम संयम त्याग करा के दी गई होती तो आप बहुत समझते। ऐसे फोकट का माल मिला तो आपने फेंक दिया, कोई मतलब नहीं समझा। इसीलिए कहा हीरा की परख जौहरी। अगर हीरा पड़ा हो, आप रास्ते से निकलो, तुम तो कांच समझ के ठुकरा दो। एक कांच पड़ा था, आप पैरों से ठुकरा दो। अगर कहीं सुनार के हाथ पड़ जाए तो कितने बार माथे में लगाएगा, चुमेगा। आप भाग्य जग गया, क्योंकि हीरा की कोई कीमत नहीं। वो समझता है कीमत जौहरी, लेकिन संत महापुरुषों ने हम सब जौहरी थे नहीं और हीरा दे दिया तो कांच समझकर सबने फेंक दी, सबने ठुकरा दिया। तो असल में बात यह है कि एक तो लेना नहीं आता, दे दिया जाए तो रखना नहीं आता।
एक तो लेना मालूम नहीं कैसे लिया जाए। अगर दया करके देते तो हम आप रखना नहीं जाते। कितने लोगों ने रखा? 45 करोड़ों में कितने लोगों ने रख पाया ये हीरा नामदार? किसने रखा? यही तो बात समझने की है। देने वाले ने सब कुछ दिया और आपने कुछ नहीं समझा और देने वाले को कह दिया, वो झूठ बोल गए, वो वादा खिलाफी करके चले गए। अरे जिसने जब कहा था इनको मैंने नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। आप इन वचनों को भूल कैसे? जिन वचनों से हमारा कितना बड़ा बचाव है। हम हर की मार से बच जाती, काल की जब की सब की मार से छुटकारा मिल जाता। वो चीज आपको दी, वो वचन आपको सुनाए, लेकिन बच्चों को आपने न लिया है, न अपने पास रखा है, न जीवन में उन बच्चों का आपने प्रयोग किया है, इसलिए लाभ आप नहीं ले पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए। अब आप ये सोचो जब तुम खड़े नहीं हो पाए हो तो चलोगे, अब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? जहाँ पहुंचने की बात कही गई है जहाँ कोई पहुंचा नहीं, किसी ने पहुंचाया भी नहीं। आज वहाँ पहुंचाने की बात सतगुरु दयाल ने आपके सामने वादे में किया। ऐसे नहीं वादा किया मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा, उसके मालिक पिया प्रीतम से मिलाऊंगा। जब तक मिला नहीं लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। देखिए कितना बड़ा वादा है, और वादा है हमारे आप की, और अभी आप नहीं सोच पाए। इसलिए सत्संग में आओ, एक एक वचन को पकड़ के। ये वचन आपको मिलेंगे नहीं कहीं। इसलिए मैं अब थोड़ा ही समय लेता हूँ, तभी 2.5-3 घंटे होने वाले। जब यानी कम समय लिया तब तो 2.5 घंटे तो हो गया। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा। देखो कल का जो ये लोग विशेष उत्सव मना रहे हैं कल, तो इन्हीं से पूछो, यही आपको बताएंगे। हमको तो मालूम नहीं कहाँ पैदा हुआ, कौन काम किया, कुछ नहीं मालूम। अब इनको कहीं से पता चल गया है तो ये मनाने लगे। तो कल है 15 सितंबर। ये तिथि विशेष है। इस तिथि में बड़ी विशेषता है, वो आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। ये 15 सितंबर, इसलिए कल ये लोग मनाएंगे। तो कल का सत्संग सुबह हुआ। कल का सत्संग सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इसके बाद दर्शन मेला, और ठीक 7 बजे से ये अपना उत्सव मनाएंगे। जो इनको मनाना है ये 7 बजे अपना उत्सव।
जो रात्रि का प्रभाव है, रात में अच्छा रहता, ये मनाएंगे। लेकिन मैं अपना सत्संग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपको सुनाऊंगा और 12 बजे से यानी मतलब वही 1 बजे से दर्शन देना शुरू हो जाएगा, तो 4-5 बजे तक दर्शन हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटे आपको आराम का मिल जाएगा और 7 बजे से ये अपना मनाएंगे। कल आप देखना क्या मनाते, कैसे मनाते, ये तो इन्हीं से पूछो, ये मनाने वाले ही जानते कैसे मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, किस काम के लिए मनाया जाएगा, ये तो इन्हीं से पूछिए आप। लेकिन मैं अपना संदीप संदेश 10 बजे आपको, कल आप जल्दी आइए मैदान में, 9:30 बजे आप इकट्ठे हो जाओ, मैं ठीक 10 बजे मंच पर आ जाऊंगा और आपको संदेश, और संदेश के बाद आपका दर्शन करूंगा और 7 बजे से ये अपना मनाने वाला एक उत्सव मनाएंगे। इस उत्सव की खबर सारे हिंदुस्तान में हो, अब सब जान गए क्या है ये 15 सितंबर क्या है, तो आगे आपकी समझ में सब आ जाएगा। धीरे धीरे जब काम शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे सब समझ जाता। पहले तो बड़ी चिंता होती, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, ये कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। लेकिन जब काम शुरू हो जाता है तो सारी शंकाओं का समाधान होता है। तो कल शाम को 7 बजे ये अपना मनाएंगे। आप सब लोग देखिए ये क्या है, क्यों मनाए रहे, किस कारण, सब जानकारी आपको हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो ये कितनी बड़ी संख्या, ये मीडिया पत्रकार भी गिन नहीं सकते, ये किसी के बस की बात नहीं जो इसकी गिनती बता दी, और सब बिल्कुल एकदम चुप, कोई कुछ नहीं। अगर मिनिस्टर का कुत्ता मर जाए तो अखबार में छाप दिया, लेकिन ये क्या जनता नहीं भारत की, ये उनकी प्रजा नहीं है। ये जंगल में ये कितने हैं, गिन सकता कोई इनको? देखो ये लाखों की भीड़ है, ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई गोरखपुर में, ऐसी भीड़ कभी नहीं, ये पहली भीड़ है। अब कितने काम को लेके आई भीड़, शोभा यात्रा में प्रसाद लेके आई, सबको प्रसाद दिया, इसके बाद झंडा गाड़ दिया गया, आपकी बीमारी और भूत प्रेतों से निजात मिलने के लिए, ये भी किसी ने नहीं किया। और फिर ये सत्संग और प्रसाद, और इसके बाद जो आखिरी दिन कार्यक्रम का जब होगा तब इन ग्राम वासियों को निमंत्रण, जो आसपास में गांव हैं इनको निमंत्रण दे, और इनसे कहूंगा एक लाइन महिलाएं की, एक पुरुषों की, अपने हाथ में झंडा लेकर आप गांव में जाओगे, महिलाओं से कहेगी
पुरुष से कहेंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम बीमारी परेशानियां ये दिखते आपकी चली जाए। ये महाप्रसाद उनको नहीं, ये भी काम किसी ने नहीं, कामों पर नजर डाली आपने, ये काम किसी ने नहीं किया। पांचवा काम क्या है? गांव में कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो गार्जियन अपने साथ उनको ले आएंगे और कुड़ी के बाद लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी। मैं इन कन्याओं को अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा। जब मालिक आएंगे, ये भी काम किसी ने नहीं। ऐसा काम आप देखिए कि आज इस भीड़ से कौन कौन काम हो रहे, और मथुरा में जो भीड़ लगाई उससे कौन कौन काम हुए। उस भीड़ से भीड़ की तुलना कीजिए ना, आपकी सोच सब समझ में आ जाएगा। ये पांचों काम एकदम बिल्कुल अलग था, इनकी न कोई नकल कर सकता, न हिंदुस्तान में कभी किसी ने काम किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये कितना बड़ा काम ने किया। ये सब महापुरुषों की भूमिका है, उन्हीं की भूमिका है, तो ये सब आपको दिखाई देगा। आज ये फुलवारी कितनी अच्छी लगी, लेकिन कितनी मेहनत, कितना परिश्रम और कितने कष्ट, आलोचनाएं सब सहन बर्दाश्त की गई, तब ये फुलवारी आज आपके उनके सामने देखिए। और कल का देखना और विशाल, कल मुख्य तौर पर कली है, जो 15 सितंबर के नाम से सारे हिंदुस्तान में जो प्रचार हुआ है, वो कल दृश्य आपको दिखाई देगा कि यहाँ कोई जगह नहीं बची। अभी बहुत लोग आ रहे, छुट्टी नहीं मिल पाई, किसी को तमाम कारण हो गया, तो मतलब यानी आज चलेंगे तो कल आ जाएंगे, कल चलेंगे तो फिर क्या। कहने का मतलब ये है, ये कल सुबह तक सब इकट्ठे हो जाएंगे, सारा जनमत आपको यहाँ इस मैदान में दिखाई देगा। संदेश सुबह होगा, सुबह आप जल्दी आइए, संदेश सुनिए, और इसके बाद धीरे से भंडारों में भोजन करते जाओ और थोड़े थोड़े लोग मिलते जाओ, दोनों काम हो जाएगा। हम आपका दर्शन भी कर लेंगे और आप भंडारों में प्रसाद पाने लगो, क्योंकि सब एक बार की तो दर्शन नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे दर्शन भी चलता रहेगा। जो दर्शन कर ले वो भंडारे में प्रसाद पा लेंगे, या जो पीछे दूर खड़े वो पहले भोजन कर ले, बाद में दर्शन। आप जैसा ये आप करिए। तो कल भंडारे थोड़ा जल्दी आप भोजन बनाओगे, और कल पक्का भोजन कुछ मीठा मीठा जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, ये आपके काम, और ये सब वितरण होगा। कल जो मीठा बनेगा सब आपको वितरण होगा, सबको दिया जाए, कोई बाकी नहीं रहेगा। यही दर्शन में रख लिया जाएगा, मैं आपको देता रहूंगा, दर्शन करते रहोगे, भंडारे में भोजन पाते रहोगे। बाद में 7 बजे तुम्हारी इच्छा हो तो इसमें शामिल हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो बादल बहुत जोरी इस तैयारी में, वो सोच रहा है कि जल्दी सत्संग बंद करें, हम अपना काम समझे। तो हमने कहा हम जल्दी सत्संग नहीं करेंगे, तो इंतजारी करो भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारे बाद तुम अपना काम कर लो। तुमने एक क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत बारिश कर दी, अब ये दूसरे क्षेत्र में चले जाओ जहाँ सूखा पड़ा हुआ,
वहां पे काम करो, यहाँ तो एक काम हो ही रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब मैं यहाँ आया तो लोग हंसते थे, इतनी बारी बारिश हो रही, ये कहाँ सत्संग करेगी। हमने कहा भाई समय का इंतजार करो, इंतजारी अच्छी होती है। और लोगों ने इंतजारी की और उसी समय से आज तक अभी पानी नहीं। सत्संग आपका धीरे धीरे सब देखो। अब वो बरसात का महीना है, वो भी जरूरी है। बरसात भी, बरसात नहीं हो तो भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं ये थोड़ी कहता कि बरसात ना हो, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहा ये हो जाए उसके बाद तो बरस रहे। अब तुम्हें मना थोड़ी करते, तुम बाद में अपना काम कर रहे हो और इसके बाद अपना काम कर रहे। ना तुम्हारे काम में बाधा डालते, ना तुम मेरे काम में बाधा। ये बड़ी देर से बरसने की तैयारी में घंटों हो गई, लेकिन अब देख रहा कभी बंद करें कब बंद करें, हम अपना काम शुरू करें। हमने कहा नहीं भाई, अभी तुम्हारा शुरू करने की समय नहीं है, उस समय नहीं है, तुम्हारा समय है कार्यक्रम होने के बाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप इतने लोग आए हो, इस कार्यक्रम में जो खर्चा हो रहा वो आप सब पर किया। ये साउंड आपके लिए, ये सबके कान में स्पष्ट आवाज पहुंचे। ये राष्ट्रीय मंच सदगुरुदयाल का सकाश और जितने सिल वगैरह लगाए थे ये छाया के लिए, लेकिन हमने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ राम चले मनवाही, ताता मेघ करत है छाही। छाया है, आपको मिल गए उसका लाभ। ये भी है, भंडारे चल रहे हैं। अब आप यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए 24 घंटे जनरेटर चलता है प्रकाश के लिए, तो डीजल का खर्चा, ये खर्चा सब आप लोगों की। इसलिए इतने लोग आप खड़े हो, 50-50 रुपया अगर कार्यालय में आप दे दें तो कार्यक्रम हो जाएगा और सबको लाभ है। सब लोग बनाने आए हो तो थोड़ी न थोड़ी अपनी गाड़ी कमाई सबको खर्च करनी चाहिए, तभी इस कार्यक्रम का आपको लाभ है। तो इतने लोग हो, 50-50, इतना तुम पीढ़ी तंबाकू पान में खूब देखिए इतना, और इतने से तुम्हारा परमार्थ बन जाए, तुम्हें आध्यात्मिक लाभ मिल जाए, ये छोटी बात है। जय गुरुदेव। चले तूफान आंधी, उन्हीं से भोर लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को जोत देना है। ये काम हमें आपको करना है, यही सतयुग की तैयारी और यही आपकी बहादुरी का खिताब है। इसलिए ये सब काम वो अपना काम कुदरत करती, आप अपना करिए। तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि हमने कभी उसके काम में बाधा नहीं डाली। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए देखो कार्यालय बना दिया, उसी कार्यालय में आप जहाँ किसी को नहीं, सीधे कार्यालय में जाओ, वहाँ रजिस्टर पर नाम अंकित करो, अपने हस्ताक्षर करो और ये 50 रुपए काम हो जाएगा और सबको लाभ मिल जाए। सबको कितनी छोटी यानी मतलब सेवा है, और इतनी छोटी सेवा भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको लाभ कैसे?
छोटी सी सेवा। तो ये इसलिए है, इस कार्यक्रम के लिए मैंने कहा अगर बच जाए तो आप अपने बाल बच्चों में खर्च मत करना, नहीं भारी मुसीबत आ जाएगी। इस पैसे से या तो संगत का कोई सामान ले लो। तो इस वक्त तो मैं सीधे इशारा नहीं इसके लिए करता हूँ। ये सबकी गाड़ी कमाई न विश्व 88,000 विश्वों की तपोभूमि पर लग जाए, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा लाभ है। तो जो बचेगा वो मैं उधर लगा। लेकिन इसीलिए मैंने, अब आप ये समझ लो, कोई भी कार्यक्रम जिस जिले में होगा उस जिले के सेवादार कार्यालय में नहीं बैठे, कार्यालय में उनसे वो सेवा नहीं देंगे, क्योंकि सेवाओं का तमाम दुरुपयोग हुआ। जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जिन्होंने सेवाएं खर्च की उनका नुकसान हुआ। तो मैंने ये सब देखा है, समझा है, समझ बूझ करके मैंने कदम उठाया है कि जिस जिले में कार्यक्रम होगा उस जिले के लोग को कार्यालय में सेवा के लिए नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि ये सेवा कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम का लाभ सबको मिले, इसलिए प्रेमियों ने दी। तो जब तक अच्छे काम में लगेगी तभी तो ये इसीलिए मैंने व्यवस्था बनाई है। या किसी के हाथ में कुछ उधर से वो कार्यालय बना होता है। जब कार्यालय में वहाँ रजिस्टर रखा है, वहाँ अपने हस्ताक्षर कर देना, मोबाइल नंबर भी अपना देना। हमें जरूरत पड़ेगी कभी तो आपको बुला भी सकता, इसलिए अपना परिचय सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो कुछ लोग झंडे की परिक्रमा करते, जब वो करें तो आप ही कर, ये सबके लिए अनिवार्य है। देखो परिक्रमा का क्या आंतरिक लाभ है उनको बाद में आपको दिखाई देगा, लेकिन ये लाभ सबको मिलेगा, तभी तो आपके लिए इशारा किया जाए। झंडे की परिक्रमा, भूत प्रेत उतर जाए, बीमारियों से आपको राहत मिल जाए, इसलिए झंडा ये गाड़ा गया है। और झंडे का महत्व, झंडे का चमत्कारी ये लाभ सबको बताया गया है। तो आप तब तक झंडे की परिक्रमा कर लो, थोड़ी थोड़ी देर सभी लोग 100 बार, यानी 21 बार, 51 बार, 101। ज्यादा बीमारी भारी है, ज्यादा बड़ा भूत प्रेत है तो 101 बार परिक्रमा करो। जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो जय गुरुदेव नाम कह के प्रणाम। ये चक्कर जय गुरुदेव कहते हुए, देखो आप सुमरन भी कर रहे, आप परिक्रमा कर रहे और साथ साथ में नाम का सुमरन भी कर रहे, दोनों लाभ आपको मिल जाएंगे। जय गुरुदेव।